दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे डेली का हमारा वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। बजट और मॉनेटरी पॉलिसी तो सिर्फ एक बहाना है। वज़ीर आज़म साहब का दौरा चीन नाकाम रहा, जो कि वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात, जो कि वर्चुअल मीटिंग्स थी, बेनतीजा रहीं, बगैर किसी नतीजे पर ख़त्म हो गई। और अभी अभी मॉनेटरी पॉलिसी में 1.5% की कमी हो गई। 22% से घटाकर 20.5% पर इंटरेस्ट रेट्स को कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वॉल्यूम आज पहला दिन था, बहुत ज़्यादा गिरा, वॉल्यूम गिरा, इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी गिरी। और नंबर 3 जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स है, उसमें सिर्फ एक स्टॉक की कमी हुई। अब अपकमिंग क्या आउटलुक रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आज रिव्यू हुआ, बजट परसों होगा, और उसी तनाज़ुर में इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का कल पेश किया जाएगा। इस जो आउट गोइंग फिस्कल ईयर है, इसका बजट रिलेटेड, और सबसे बढ़कर इन तमाम चीज़ों से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम। इस तमाम पीरियड में जो बाज़ार का आउटलुक है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज के साथ इस वीडियो में। बाज़ार जो कि आज जहां पर फ्राइडे को बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी थी, वॉल्यूम बहुत थिन रहा। सिर्फ 40 करोड़ शेयर्स का काम हुआ 66 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और जो मालियत है इस 40 करोड़ की शेयर्स की, वो सिर्फ 13.4 अरब रुपए थी। कुल 433 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। 1,85,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जो हजूम है मार्केट में, गहमा गहमी है, वो नहीं है। आज के दिन चूँकि मंडे था, मंडे फैक्टर और उसने अपना रोल प्ले किया, साइड लाइन रहने को तरजीह दी बड़े प्लेयर्स ने। 261 टोटल स्टॉक्स में आज गिरावट हुई, 147 में इजाफा, जबकि 25 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए हैं। ये वो टोटल कारकर्दगी है आज के दिन की। और तमाम वो सेक्टर जिसमें कि सीमेंट, फर्टिलाइज़र, बैंक्स, पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन्होंने गिरावट दी है। कमी हुई है, दोबारा से कमी हुई है आज के दिन, चूँकि टाइट रेंज थी, वॉल्यूम कम था, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम थी, पार्टिसिपेशन कम थी प्लेयर्स की, और इस दौरान बाज़ार गिरा है। अब 1.5% की कमी हो चुकी इंटरेस्ट रेट्स में, 20.5% की सतह पर इंटरेस्ट रेट्स आ गए हैं। कल इकोनॉमिक सर्वे है, और उससे अगले दिन यानी कि 12 बुध को बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के बाद जहां पर बजट रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है, उसको आज के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान से के जो वर्चुअल मुज़ाकरात थे, वो बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। 2 चीज़ों पर डेडलॉक सामने आया है इन वर्चुअल मीटिंग्स में। नंबर 1 कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड चाह रहा है कि पाकिस्तान बहुत डिसअपॉइंट है। नया जो इनकम टैक्स रेट्स हैं, प्लस सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन। नंबर 2 जो डिसएग्रीमेंट सामने आया, वो इम्पोजिशन चाहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड 18% जनरल सेल्स टैक्स, यानी कि जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड इक्वल हर सेक्टर पर, जिसमें कि बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे रखी हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें कि एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और एग्रीकल्चर की एलाइड इंडस्ट्री, यानी कि पेस्टिसाइड्स, सीड्स वगैरह वगैरह, सोलर, और इसके अलावा दूसरे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, वो इक्वली इम्पोजिशन चाहता है जनरल सेल्स टैक्स की। ये वो बुनियादी वजह रहा कि डिसएग्रीमेंट हुआ है। और अब बजट के बाद बजट में जो प्रपोजल्स थे, रिकमेंडेशंस थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, हमारी जो तवक्कुआत है 99.9% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन पर अमल करते हुए बजट तैयार कर रही है। देखते हैं वेडनेसडे को क्या निकलता है। और अगर ये बजट जो कि रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की, उसके थोड़ा सा
हटता है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान को किसी बड़े एग्रीमेंट में पहुंचने में वक्त लगेगा। दोबारा से जो अकोमोडेशन करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी बजट में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, और ये एक किस्म की डिले की तरफ जाएगा। और इस दौरान जबकि आज इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, कल हम ज़रूर बाज़ार में थोड़ा सा उछाल देखेंगे, एक लिमिटेड उछाल होगा। अपर साइड अगर हम देखें 74,800 75,000 पॉइंट्स की सतह, डाउन साइड 71,800 71,781 ये वो लेवल है जो कि फ्राइडे का लो पोस्ट हुआ। और इन तमाम जो फैक्टर्स अभी जिन पर हम बात कर रहे थे वो जब तक कि क्लियर नहीं होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, अगला नया प्रोग्राम अनटिल अनसर्टनिटी है। और इस पीरियड में जो कि 1 माह 2 माह या मैक्सिमम 3 माह का दौरानिया हो सकता है, इतना वक़्त का हो सकता है। इस दौरान मार्केट में जो वोलाटिलिटी है, एक टाइट रेंज हम देख सकते हैं। अगर फिल वक्त जो सपोर्ट है 71,781 पॉइंट्स को, उसको सामने रखें, और अपर साइड 75,000 कम से कम ये लेवल बाज़ार में देखा जा सकता है आने वाले इस शॉर्ट पीरियड में। और इसी पीरियड के जो कि हमारी जो तवक्कुआत हैं उसके हवाले से जो इंडिविजुअल एक्टिविटी है सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, उसमें हम देखेंगे कि इंडिविजुअल एक्टिविटी रह सकती है। कोई बड़ा उछाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फिल वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता बाज़ार में अनटिल ये तमाम चीज़ें स्मूथली हो जाएं। बजट में एग्रीमेंट हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ कोई बहुत बड़ा तनाज़ा ना हो, जो रिकमेंडेशंस हैं, और उसके बाद स्मूथली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ अगला प्रोग्राम तय पा जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली बाकी जो चीज़ें हैं उस पर, और जियोपॉलिटिक्स है, ग्लोबल व्यू है इंटरनेशनली, उसको रिव्यू करते हुए हम एक नई आउटलुक पर बात करेंगे। बट अनटिल हमारी जो आउटलुक है वो इसी किस्म की देखने को मिलेगी। बाज़ार में पेट्रोल की प्राइसेस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डिमांड की कि 20 रुपये का इजाफ़ा जल्द किया जाए। नंबर 2 हमारा जो टॉपिक है, चाइना का विज़िट था, 5 दिन का बड़ा लंबा विज़िट, और जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। ओवरऑल इस विज़िट में जो इश्यूज़ दूसरी साइड से यानी कि चाइना की साइड से उठाए गए हैं वो गवर्नेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हमारा जो विश लिस्ट थी हमारी टीम के पास वो बहुत बड़ी थी, जिसमें कि ML1 जो कि रेलवे ट्रैक है, एक बड़ा ट्रैक है, उस पर पैसा दरकार था पाकिस्तान को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर। नंबर 3 इंडस्ट्रियल जोन्स थे, जिसमें कि चाइना की जो इंडस्ट्री है उसको लोकेट करना था, वहाँ से लाकर यहाँ वो नहीं हो पाया। और नंबर 4 CPEC-2 जिसमें कि दूसरे प्रोजेक्ट से कोई काबिल ज़िक्र एक जुमला, एक लाइन देखने को नहीं मिल पाई। नंबर 3 जो बड़ा टॉपिक है आज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ रूल्स में और रेगुलेशंस में तब्दीली की है। नंबर 1 उसकी तब्दीली है जो कि आज उसका दूसरा फेज़ था, सर्किट ब्रेकर्स को बढ़ाकर वो 10% करना चाह रहा है, जो इससे पहले एग्जिस्टिंग 7.5% का कैप या फ्लोर था, आज वो 8.5% हो गया। और अब मज़ीद अगली जो स्टेप है वो 9% होगा, 9.5 होगा, और फिर 10% की लिमिट को पहुंचेगा। ये जो फ़ैसला है ये इन लेवल्स पर हुआ है, जबकि मार्केट एक इन्फ्लेटेड लेवल पर है। तमाम जो कचरा आइटम्स हैं आज उनमें आलमोस्ट 90 से 95% शेयर्स में करेक्शन देखी गई, गिरे हैं, वॉल्यूम चढ़ा है और शेयर्स गिर गए हैं।
सर्विस इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सिस्टम्स, नेशनल फूड, लकी कोर इंडस्ट्री, आदमिश इंश्योरेंस, अलाइड बैंक, मुगल थल लिमिटेड और जावदान कॉरपोरेशन। ये वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज भरपूर कंट्रीब्यूट किया, 100x में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।